तू डरता क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। जो तेरे साथ बुरा करता है उसका कल्याण कैसे होगा। जो तेरे साथ अच्छा करता है उसका कल्याण तो होना ही होना है। ये कर्म भूमि है, यहाँ पे जो करेंगी वही भरेंगे। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, गुरु जी की कृपा सब पर होती रहे और गुरु जी की मेहर होती रहे। और सारी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज अष्टमी है, अष्टमी की बधाइयाँ। और जो अष्टमी मनाता है वो अष्टमी मनाए। जो क्योंकि 10 नराते हैं, तो जो जैसा है जिसका गुरु रूल के हिसाब से वैसा करे, गुरु कृपा करे। और एक मंत्र जाप जपना है, एक गुरु जी की कृपा होनी है। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं, गुरु जी की कृपा होती है, मगर हमें जो है ना कुछ अपना ध्यान रखें और अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़ के रखें। और मैं हूँ करण अंकल, और गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए आपको गुरु जी सत्संग अमृतवेला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पर जाकर प्रेस कर लेना है प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए। और आज का सत्संग संगत जी इतना प्यारा है। आंटी का छोटे छोटे सत्संग है जिसमें आपको जीवन में जो आप घटना होती है सुनकर आपकी समस्या हल होती है और गुरु जी की मेहर होती है। सत्संग सुनने से बहुत कुछ मिलता है। और आपको एक छोटी सी घटना सुनाएंगे जो रियल है, जो मेरे गांव में हुआ था और उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ। तो हमें इस घटना से सीखने को क्या मिलेगा, जो घटना आपको सुनाऊंगा गुरुजी के सत्संग के बाद। जो आंटी का सत्संग सुनिए, आंटी का सत्संग सुनने के बाद आपको एक घटना सुनाऊंगा जिससे आपको शिक्षा मिलेगी। हम कुछ बुरा करते हैं तो हमें डरना चाहिए कि परमात्मा जल्द ही हमारे साथ वो इंसाफ करता है या हमें सज़ा देता है। तो हमें जो भी कर्म करते हैं हमारे ऊपर आने हैं। तो इसीलिए पहले सुनिए आंटी का सत्संग। और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे, गुरु जी की मेहर आपको होती रहे, और करण अंकल आपके लिए प्यार पर सत्संग लाते रहें। और इसीलिए जितना हो सके पूरा सत्संग सुनने से ही आपको सत्संग सुनने का लाभ होगा। देखिए, आप बीच बीच सत्संग छोड़ देते हैं, कोई कोई ऐसी समस्या होती है जो बीच में होती है, कभी कभी लास्ट में होती है, तो आपको उसकी समस्या नहीं हल होगी। फिर आप कहेंगे करण अंकल हमने तो इतने सत्संग सुनते हैं तो हमारी समस्या हल क्यों नहीं हो रही। तो ये गलती आप कर देते हैं कि सत्संग पूरा नहीं सुनते। चलो सुनते हैं सत्संग। उसके बाद आपको एक घटना सुनाएंगे जो घटना सच्ची घटना है और ये अभी की घटी हुई है। ये 2-3 दिन पहले घटी है और इसका जो है कितने साल बाद कहते हैं परिणाम मिला, तो वो भी आपको पता चलेगा। सुनिए आंटी का सत्संग प्यारा सा, फिर आपसे बात करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना सारी संगत का। और सुनिए सत्संग आंटी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, आपका लख लख बार शुक्राना। पूरे परिवार संगत परिवार को शुक्राना। मैं अपना गुरु परिवार के साथ संगत जी सबको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से मिलकर ओम मंत्र जाप करना चाहती हूँ। कहीं भी मेरी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ऐसे हैं हमारे, मैं अपनी नंद की लड़की की शादी में इतनी टूट चुकी थी, कहीं से मदद नहीं आ रही थी संगत जी। अचानक मेरा पैसा रुका हुआ था, कहीं वो शख्स पैसा देने के लिए तैयार नहीं था संगत जी। अचानक वो पैसा मेरा आया, इधर उधर से सब मेरे मदद होती रही। गुरुपा ने कहा बेटा तू क्यों चिंता कर रही है, मैं अपना शुक्राना सा संसार कर, तेरा सब ठीक होगा, मैं बैठा हूँ ना। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, ऐसे हैं हमारे पापा, जो उन्होंने हमारा ऐसा पाँव पकड़ी है, ऐसा ऐसा काम होते चलेगा, पता नहीं चला संगत जी हमने कहाँ से क्या करा, कैसे करा कैसे नहीं करा। गुरु जी हर पल पर शुक्राना। छोटी दीपावली पे संगत जी मेरे पैर में इतनी चोट लग चुकी थी अंगूठे में, मुझे ये नहीं पता चला कि मेरा कैसा अंगूठे में चोट लगी और ऐसे काम करती फिरती रही, पता नहीं चला। डॉक्टर ने कह दिया था इसका 4 महीने लगेंगे ठीक होने में, शुगर की पेशेंट हूँ। पर गुरुपा ने कहते किसी डॉक्टर के पास मत जा, सब ठीक हो जाएगा। छोटी सी बड़े कष्ट में गुरुपा ने मेरे छोटा संकट काटा गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी ने ये बताया कि ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े कर, तू अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखे कर। संगत जी, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, पता नहीं चला कैसे कैसे करा हमारे गुरुपा ने। गुरुपा ने ये सिखाया हमें कि मांग मत कर, मान्य कर मुझे। बस हर पल का यही शुक्राना है गुरु जी से अपने संगत जी, कि हमारे गुरुपा ऐसे हैं। इतनी झल्ली दी हूँ, मेरा नाम झल्ली रखा है, इतनी झल्ली दी हूँ मैं। हर वक्त मुझे कहती रही पागल है, ये है, पर जैसे भी है, मेरे पापा ने मेरा बहुत अच्छा नाम रखा है। मैं अपने बच्चों को छोटी सी नौकरी में गुजारा कर रही हूँ गुरुजी। मेरे पास संगत जी नौकरी नहीं है, फिर भी मैं अपना घर कैसे चला रही मुझे नहीं पता। जब से मेरे गुरुपा मेरे जीवन में आए हैं, मुझे ये नहीं पता सुबह कहाँ से होती है, रात कहाँ से होती है, पता नहीं चलता। इतनी शुगर में सारा दिन भगाए रहते हैं मुझे, और सारा दिन काम में हो जाता मुझे। बस मैं अपने बच्चों को किसी तरह से कामयाब बनाना चाहती हूँ संगत जी। बस जब से मेरे गुरुपा आए हैं, नेगेटिव तो ऐसे होकर चली गई संगत जी। आपको क्या बताऊं, मेरी दीवार पे कान्हा जी की फोटो के पीछे छोटी छोटी चमगादड़ संगत जी, इतनी चमगादड़। मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी के छोटे छोटे टेडी बियर, उनमें भी ऐसा हो रहा था। गुरु जी ने कहा सब निकाल के बाहर फेंक। संगत जी, हर चीज मेरे घर में से निकलवाई। बेड में नहीं पता मुझे कहाँ से क्या आया संगत जी, उल्लू का नखून वो निकलवाया। उसमें मेरा बेटा लेटा रहता था, उसमें हर पल बीमार रहता था, ऐसा हो रहा आज वैसा हो रहा। ये मुझे नहीं पता क्या से क्या हो रहा। पर संगत जी, जब से गुरु जी ने मुझे हर चीज में, आज पुत्र ये सफाई कर, आज अलमारी में से ये निकाल, आज बेटा ये कर, आज वो कर। संगत जी, मैं सारा काम ऐसी करती चली गई जैसे मेरे गुरुपा ने। और जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, अपने गुरुपा के साथ नाम लेके निकलती हूँ। कभी बटरफ्लाई में, कभी 888, कभी 777, 999, 444, 333। संगत जी, मुझे इतने इतने दर्शन देते हैं गुरुपा, मुझे हर पल दर्शन देते हैं। हर पल ऐसे लगता है जैसे मेरे अंग संग है मेरे गुरुपा। बस आज तक का यही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, छोटा सा। छोटा नहीं, बड़ा हो गया संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। संगत जी, मैं यूपी से गुरुपा की बेटी रूपा बोल रही हूँ। छोटा सा शहर है मेरा सिरकोट, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। बेटी मैं दिल्ली की हूँ, और ससुराल मेरी सिरकोट की है। बस मेरे संगत जी, गुरुपा हमारे ऐसे सब परिवार का ध्यान रखते हैं। और शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया आपने उसका भी शुक्राना। ये आपकी झल्ली बेटी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आपसे विनती करती है पापा। आपको इसका साथ देना है। मैं अपने मंत्र जाप से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबको आपका भी नमस्कारी। हर संगत को मेरे तरफ से सब हाथ जोड़कर नमस्कारी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस बीच में मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं, हर पल का ब्लेसिंग देते हैं। कबूतर में, तितली में, हर चीज़ में 7 777, 555, 999, सब चीज़ में गुरु जी दर्शन देते हैं। गुरु जी से थोड़ा सा सत्संग शेयर करने के लिए अरदास लेती हूँ गुरुपा। मैं इतनी बीमार रहने लगी, इतनी बीमार, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती गुरुपा। मेरी छोटी बेटी की इतनी तबीयत खराब रहने लगी थी। गुरुपा ने कहा किसी डॉक्टर के पास मत जाया कर, मैं सबको तुझे बताता हूँ, क्यों जाती डॉक्टर के पास। गुरुपा ने छोटे से संकट में मेरी बेटी को टाइफाइड का रिपोर्ट कराई, टाइफाइड आया गुरु संगत जी। उसमें हल्के से में मेरी बेटी का ट्रीटमेंट चला और वो ठीक हो गई संगत जी। गुरुपा कहते हैं हर पल क्यों टेंशन लेती, मैं तेरे अंग संग रहता हूँ, क्यों अपने बच्चों की फ़िक्र करती है। संगत जी, मेरा बेटा
जो पढ़ाई लिखाई में नकारा वो पास हो गया। संगत जी अब मेरी छोटी बेटी का भी रिजल्ट आने वाला। गुरुजी कहते हैं कि इसकी तरफ से कोई टेंशन मत ले, मैं तेरे बच्चे के अंग संग रहता हूँ, क्यों टेंशन लेती है। और तेरे अंकल की भी तबीयत ऐसी रहती है, उसको भी मैं ब्लेस करता हूँ। बस गुरु संगत जी मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार ठीक ठाक रहे। और संगत जी गुरुपा हमारे ऐसे हैं, सारा सबका संकट अपने सर पे लेते हैं, वो भी ठीक ठाक रहे। और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार को ब्लेसिंग करना। संगत जी गुरु जी आज इसी से अब विराम लेती हूँ। मैं अपने सत्संग के अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपकी प्यारी धीना सत्संग से कर दिया, मुझे और कुछ नहीं कहना गुरु का। बस यहीं के लिए आज के लिए माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु का अनंत अनंत शुक्राना पापा, हर पल का शुक्राना। जो दिया आपने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया आपने उसका शुक्राना। आप ऐसे हो पापा मेरे। संगत जी पूरे संगत जी को नमस्ते, शुक्राना गुरुपा की तरफ से सब संगत जी को हार्दिक, सब परिवार सहित को नमस्ते मेरे हाथ जोड़ के। संगत जी गुरुपा हमारे ऐसे हैं कि हर विश पूरी करते हैं, छोटी छोटी बातों की विश पूरी करते हैं गुरुपा हमारे। संगत जी मैंने अपने बच्चों के लिए अरदास लगाई थी कि मेरे बच्चे दोनों पास हो जाएं, बेटी और बेटा। संगत जी मेरे बच्चे दोनों अच्छे नंबर से पास हुए हैं। संगत जी गुरुपा हमारे हर पल का ध्यान रखते हैं, हर वक्त का ध्यान रखते हैं। उनका शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना पापा का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका। संगत जी गुरुपा ने हर वक्त हमें ये सिखाया है, मांगो मत मानो मुझे। और संगत जी मैं ये कहना चाह रही हूँ गुरुपा से और अपनी संगत जी से कि कोई भी परेशानी हो अपनी संगत परिवार को बताना चाहिए, अपने गुरुपा को बताना चाहिए। संगत जी मेरे लिए कुछ ऐसी थोड़ी सी परेशानी आ गई है, गुरुपा से आप लोग भी मेरे लिए अरदास करना कि वो मैं उस परेशानी से बाहर निकल जाऊं। थोड़े से मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। इस टाइम पापा से अरदास लगा रही हूँ कि जो भी मेरे लिए सिर पे परेशानी है मेरे, वो मेरी परेशानी हल हो जाए। और सब जो मेरा ये सत्संग शेयर करेगा उनको भी गुरु जी की तरफ से, उन पे भी गुरुपा की तरफ से हर चीज़ की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। बस थोड़ा सा मैं परेशान हूँ संगत जी, मैं कुछ कह नहीं सकती। बस पापा के लिए भी शुक्राना सत्संग शेयर करने जाती हूँ, अंग संग रहने का शुक्राना। बस मैं आज यहीं विराम देती हूँ अपने को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः गुरु जी सदा। शुक्राना पापा, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्र है मेरे मालिक आपका। संगत जी मई 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। और संगत जी मेरा भाई अजय मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, वो ही मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गया। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सत्संग जी संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हो जाए तो मुझे माफ़ करना शुक्राना करने में। संगत जी मेरे जीवन के अंदर गुरु जी के बहुत चमत्कार हैं। मैं पहले अपने शुक्राने सत्संग में गुरु जी का एक चमत्कार शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बात ऐसे है गुरु संगत जी कि मेरे को पेट में बहुत दिक्कत थी। मेरे पेट के
में बहुत दिक्कत है, और क्या बोलते मेरे दोनों किडनियों में स्टोन यानी कि पथरी थी, जो मैंने बहुत दवाइयाँ करी मगर निकली नहीं है। गुरुजी की कृपा से मेरी पथरी भी निकल गई। और संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए, मुझे पता भी नहीं था कि पथरी तो निकली। कुछ दिन से वॉशरूम वगैरह जाता था मैं, मगर उसमें वाइट कलर का कुछ जैसे ऑयल टाइप का खूब निकल रहा था। तो मैंने ड्यूटी भी नहीं गया 3 दिन से, घर पे ही था। गुरुजी ने घर पे ही रेस्ट करवा रखा था। तो आज संगत जी, मैं जब सुबह उठा, गुरुजी का शुक्राना करा, मंत्र जाप करा गुरुजी का, और नाश्ता वगैरह करा के मैं अपना, जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो उस पर गुरुजी का सत्संग था, वो मैंने सुना। तो गुरुजी ने उस सत्संग के अंदर कोलेस्ट्रॉल के बारे में वो जो शुक्राना कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता उसके अंदर, नसों के अंदर क्या बोलते हैं उसको, फैट जमा हो जाता। तो वो सारे सिस्टम मेरे अंदर थे, मैं चौंक गया। तो गुरुजी का चमत्कार देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था मेरा, गुरुजी ने बिना दवाइयों से मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल गायब कर दिया। और संगत जी, वो सब बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो थोड़ा बहुत है तो गुरुजी के तो चमत्कार है। गुरुजी तो कहते हैं कि, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। गुरुजी तो खुद कहते हैं तुम्हारे कष्ट या बीमारियां तो मैं 90% काटता हूँ, 10% ही तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। गुरुजी, मेरा इतना भी सिस्टम नहीं जो मैं डॉक्टर को भी दिखाऊं, मगर गुरुजी की कृपा देखिए। गुरुजी ने उस सत्संग में सुनाया मेरे को कि लौंग, इलायची और क्या बोलते हैं ये तुलसी के पत्ते, उसको उबाल करके, और जब थोड़ा पानी गुनगुना हो उसमें थोड़ा सा शहद डाल करके वो पीना है। तो संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए, इतनी बड़ी बीमारी गायब भी कर दी और हमें पता भी नहीं चला। और जो बचा कुछ आया, क्योंकि गुरुजी 10% छोड़ते, वो भी हमसे, उसके लिए भी मेरे से कोई ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने थोड़ी सी एक चीज़ में ही वो चीज क्या बोलते, तुलसी और ये लौंग का वो बता करके, उसको भी जो थोड़ा 10% है वो भी ख़त्म कर देंगे। वो जो गुरुजी ने बताया वो भी करूँगा। जो गुरुजी ने बताया लौंग और ये क्या बोलते हैं इसको, इलायची और ये तुलसी के पत्ता, और वो बना करके पीऊँगा, और ये भी संकट गुरुजी मेरा दूर कर देंगे। और क्या बोलते, मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि मैंने तुझे लाखों में तेरा हाथ लाखों में पकड़ा मैंने, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी कहते हैं कि करोड़ों की भीड़ में मैंने तुझे चुना है, तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना तो मेरे अपने हिसाब से तो मैं अपने आप को खुद कह रहा हूँ, मेरे तो जन्म भी कम पड़ जाएंगे, मगर गुरुजी का शुक्राना नहीं हो सकता। शुक्राना एक शब्द छोटा सा है, मगर शुक्राना गुरुजी का कोई नहीं कर सकता। तो संगत जी, हर पल हर दिन गुरुजी को ध्यान करो, गुरुजी को मानो, और फिर देखो चमत्कार। गुरुजी वो है जो चीज़
असंभव है उसे संभव भी कर देते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। गुरु जी के महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मेरी माँ महाकाली को मैं भी बहुत मानता हूँ। गुरु जी की कृपा है और माता रानी की। और जय महाकाली, जय महाकाल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम कुटर, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मुझसे शुक्राना करने में कोई दिक्कत या परेशानी हुई तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये पहला शुक्राना सत्संग है, मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है। गुरुजी ने जैसा भी करवाया है, गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठ के कर रहा हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना, कोई मुझसे भूल चूक हो गई तो। आप तो बख्शनहार है मेरे मालिक। जो भी मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो वो गुरुजी माफ़ करना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय महाकाली, जय महाकाल, जय गुरुजी। संगत जी, आपने सुना सत्संग आंटी और अंकल का। जो आंटी थी वो अंकल की बेटी थी, क्योंकि आंटी ने जो है अपने पापा का सत्संग शेयर करा, लास्ट में वो उनका था। तो देखिए दोनों का चमत्कारी था कि उनके कैसे काम बने और उनके पापा का पथरी कैसे सही हुई, पथरी सही होने का कारण क्या था। देखिए हमें विश्वास है गुरु पे तो गुरु कृपा करता है। सत्संग सुना आपने तो इस पर आप ये सोचेंगे कि आपका विश्वास बने। इस सत्संग का मीनिंग है कि आपका विश्वास बने गुरु जी पे। जो कहते हैं ना कि हाँ हम इतना सत्संग में हम जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, हमारा काम नहीं बनता। तो संगत जी कुछ विश्वास में कमी होगी तभी नहीं बन रहा, क्योंकि ना हम जब एक चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं तो वो अपने आप ही काम करना चालू कर देती है। हमारा विश्वास होगा तो वहाँ चमत्कार भी होंगे, वहाँ पे गुरु कृपा भी होगी और सब कुछ होगा। संगत जी अब आपको सुनाते हैं एक घटना जो हमारे गांव में हुई थी। मैं रहता हूँ बेगमपुर मालवीय नगर। तो यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पार्क है, पार्क के यहाँ ये घटना हुई थी। उस घटना से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये घटना हुई क्यों। और इसका हम कहते हैं ना कि हम बड़े बड़े फंदे कहाँ होते हैं कि हाँ हम तो जो है ये बड़े बड़े कांड कर देंगे, बड़े बड़े कर्म कर देंगे, किसी को मार पीट देंगे किसी को। हाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी अप्रोच है, हमारी अप्रोच पुलिस तक है, हमारी अप्रोच प्रधानमंत्री तक है, हमारी अप्रोच हम पार्टी के मेंबर हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी इससे आपको शिक्षा लेनी होगी। इस घटना से बताता हूँ। संगत जी ये घटना है हमारे बेगमपुर के कुछ दिन हुए हैं। तो ये पहले से बताता हूँ हुआ क्या है। तो देखिए अब ये घटना है ऐसी कि वो रोज़ पार्क जाता था एक आदमी, और एक हमारे यहाँ के गांव का 55 साल का था। तो उसने जो है 9 साल पहले क्या किया और उसके कारण उसको क्या हुआ, वो पूरी घटना आपको पता चलेगी। 9 साल के पहले की घटना है ये। जो उसके बाद उसको कैसे हुआ पता चलेगा। देखिए 9 साल पहले उन्होंने इतनी प्रयास थी कि अपने गांव के एक बेटे और बाप को अपने ऑफिस में लाकर बहुत मारा। और जो है उससे क्या हुआ कि वो पुलिस स्टेशन गए तो उनकी अप्रोच थी, कांग्रेस के नेता थे। तो ये जो है तो कोई कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता होगा तो उसने अप्रोच लगा कि पुलिस वाले को कुछ खिला पिला दिया होगा तो कुछ होगा। तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। तो संगत जी क्या हुआ कि अब आपको बताते हैं घटना की मेन। अब इन्होंने क्या किया, अब घमंड आ गया इनके अंदर कि हाँ हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो संगत जी क्या हुआ कि 8-9 साल के बाद उनको कुछ उनके दिमाग में आया, उन्होंने प्लानिंग बनाई। क्या करा, हमारे साथ में पार्क था वहाँ पे उसको जो है उन्होंने गोली मार दी, सर पे मारी। पहले बैट से मारा, पहले जो है अपना शरीर पे बैट मारा, फिर टांगे पे तोड़ा तो भाग ना सके। और 2-3 जने थे वो। तो उन्होंने क्या किया संगत जी, ये चीज़ जो ये घटना है ना संगत जी सुनने वाली है कि उसके बाद सर पे गोली मारी, छाती पे गोली मारी। और संगत जी अब इसका मीनिंग क्या है कि हम ज़रा सा घमंड करते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब वक्त होता है ना अच्छे अच्छों को गिरा देता है। इसीलिए वक्त से डरना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। और इस जो मैंने आपको घटना सुनाई है तो ये घटना सच्ची घटना है। आप सर्च मार लेंगे बेगमपुर में जो है पार्क की घटना है, उसमें आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि कैसे हुआ क्योंकि मैंने तो शिक्षा देने के लिए बताया आपको, क्योंकि मैं न्यूज़ देने के लिए नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, आपको समझ आया होगा।
कि हमें कोई भी कर्म हमारे पर अप्रोच होती है उससे आप अच्छा करिए, किसी का उसका किसी का काम बनाएं, ये नहीं कि उसको आप नीचे झुकाएं। ठीक है, गरीब आदमी की हेल्प करें, आप दूसरे की हेल्प करेंगे, आपको भी कुदरत ऐसा वक्त भी आपको बुरा आता है तो ऑटोमेटिक। और वो क्या कभी कभी क्या होता है कि हमारा ऐसा समय बुरा आता है कि छोटे से छोटा आदमी हमारी ऐसे हेल्प कर देता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना। अरे कुदरत है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी होनी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो ऑटोमेटिक आपको कुदरत हेल्प करेगी, ऐसा जरिया बना देगी कि आप अच्छे आदमी के लिए हमेशा अच्छा ही होता है, जो बुरे आदमी के लिए बुरा होता है। आपको लगता है कि हाँ ये बुरा कर रहा है तो इसके लिए अच्छा हो रहा है, मगर उसके जब मटका भर जाएगा ना पाप का, तो फिर उसका बुरा ही होता है। उसके पिछले कर्म होंगे, बैंक बैलेंस होगा। बैंक बैलेंस क्या कि कर्मों का बैंक बैलेंस है, हमारे हम जो कर्म करते हैं उसका बैंक बैलेंस होता है, जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं अच्छे होते हैं, जो कर्म खत्म हो जाएंगे तो वो हमें बुराई की तरफ ऑटोमेटिक हमारे साथ कहते हैं दुर्घटना होने लग पड़ती है, बुरा होने लग पड़ेगा। हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे तब हम अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म में अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमारी ये जो है बैलेंस बनता रहेगा। संगत जी इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अमृत वेला संभालो, नित्य नेम से माँ बाप की सेवा करो तो गुरु कृपा आपको करेंगे। संगत जी आज का सत्संग कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए, और आप भी सत्संग शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल गुरुजी सत्संग अमृत वेला, जो गुरुजी का पहला से चैनल है। और आप अपना कोई समस्या है, प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे से, कोई आपका प्रश्न वो होना चाहिए जिसका जवाब दे पाऊँ, क्योंकि ना ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि घुटने में दर्द हो गया, संगत जी ये तो एज के हिसाब से होता ही होता है। ये पूछे कि हमारा मन क्यों नहीं लग रहा अमृत वेले में, हमें अमृत वेला कैसे संभालना चाहिए, कोई अमृत वेले के बारे में नहीं पूछता। सब पूछते हैं हम इतने गरीब हैं, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। तो संगत जी गरीबी तो दूर होगी, मगर आपको सोचना समझना है, वो पूछे सवाल जो से जवाब हो। अमृत वेला संभालो, सारी समस्या आपकी दूर होगी, गुरु की कृपा होगी। संगत जी आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, संगत जी सत्संग अच्छा लगता है तो मैं लाइव भी आने वाला हूँ। लाइव आने के लिए आपको आप मेरे जो सब्सक्राइब बटन है, ज्वाइन बटन है, उसमें जुड़ जाइए। तो आप जब भी सब्सक्राइब बटन ज्वाइन बटन के जुड़ेंगे उसकी पूरी मेंबरशिप 3 स्टेप हैं, गोल्डन सिल्वर और कहते हैं गोल्डन सिल्वर और कहते हैं डायमंड। इसमें जिस से प्लेन में जुड़ जाइए, गुरु कृपा करेगा, गुरु जी की मेहर होगी। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। अमृत वेला संभालने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जितना शेयर करेंगे उतना आपको जितना शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन में जाके प्रेस करें, गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। गुरु जी की मेहर होती है और गुरु कृपा करता है, बस आपको कृपा लेने वाले बनना चाहिए। और गुरु कृपा कैसे होगी वो भी मैंने बताया है, और गुरु कृपा होती है। और आपको नहीं पता तो मेरे वॉइस मैसेज डालिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन में आ रहा है। तो अभी आगे आ रहा था जब आंटी का सत्संग चल रहा था, मेरा नंबर चल रहा था, नंबर देखिए पीछे बैक होके तो आपको मिल जाएगा नंबर, और गुरु कृपा आपको होगी। चलिए चलते हैं अगले सत्संग में मिलेंगे प्यारे से। और सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब करने से बेल आइकन में ऑल पे करेंगे तो तभी आपको सत्संग मिलेंगे और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा प्यारे प्यारे सत्संग का। और मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ तो उसको भी देखिए, उसमें आपको शॉर्ट वीडियो में और मेरा प्ले लिस्ट भी है। और मैं एक अमृत वेला ट्यूशन भी चालू करने वाला हूँ, उसमें ट्यूशन अमृत वेला ट्यूशन डालेंगे, उसमें प्ले लिस्ट आ जाएगी। और गुरु जी का मैसेज प्ले लिस्ट है उसमें भी दे सकते हैं, उसमें काफ़ी मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखे हैं। और गुरु जी और संगत के सवाल वही प्ले लिस्ट है, उसमें भी आप जाके संगत के सवाल जो मैंने संगत ने सवाल करे मैंने जवाब दिए हैं, आप भी सुन सकते हैं, आपकी इसके बाद समस्या दूर हो जाए। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी कृपा करे, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलते हैं अगले सत्संग में मिलेंगे। जय गुरु जी।